क्वेश्चन है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई है। बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से। सी लंबा है बी से लेकिन ई से छोटा है। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे लंबा कौन है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हम देखते हैं फिर से। 5 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई, इसमें जो बी है वो लंबा है डी से। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से। ठीक है, और है डी लंबा है ए से। ठीक है, बी जो लंबा है डी से लेकिन क्या है, डी लंबा है ए से। ठीक है, तो ए बना देते हैं, डी लंबा है ए से और सी लंबा है बी से। सी जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, लेकिन ई से छोटा है। सी जो है बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा कौन है? तो क्या है इसमें क्वेश्चन, मतलब आंसर ई है सबसे लंबा ना, सबसे लंबा। ठीक है, इसमें हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन कैसे बोला है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई। ठीक है, जिसमें क्या है बी लंबा है, बी लंबा है डी से। ठीक है, ये डी और ये बी है, इसे लंबा है। फिर क्या है, डी लंबा है ए से, डी जो है ए से लंबा है। ठीक है, और सी लंबा है बी से, सी लंबा हो गया बी से लेकिन ई से छोटा है, तो यहाँ ई लगा दी, ई से छोटा है। तो सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ वैसे दिख रहा है कि सबसे लंबा है ई। ठीक है, आंसर हुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है। सी के पास केवल ई से अधिक धनराशि है। मतलब सी के पास जो धनराशि है वो केवल ई से अधिक है। मतलब ठीक है, केवल ई से अधिक है, बाकी सबसे कम है। मतलब सबसे कम किसके पास हो? इसके पास, ई के पास। ठीक है, फिर है बी के पास डी से अधिक किंतु ए से कम धनराशि है। बी के पास डी से अधिक है, तो यहाँ हम लोग डी बना देते हैं। बी के पास डी से अधिक, ठीक है, डी से अधिक किंतु ए से कम है। ठीक है, ए से कम है धनराशि। ठीक है, इनमें से किसके पास सबसे अधिक धनराशि है? ठीक है, तो किसके पास है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक के पास अलग अलग धनराशि है। सी के पास केवल ई से अधिक, मतलब सी के पास सिर्फ ई से अधिक, मतलब सबसे कम किसके पास हुआ? ई के पास। ठीक है, सी के पास केवल ई से अधिक धनराशि है। आगे क्या है, बी के पास डी से अधिक धनराशि, बी के पास जो है डी से अधिक धनराशि हुआ। ठीक है, बी के पास डी से अधिक धनराशि हुआ। अब क्या बोल रहा है, बी के पास डी से अधिक किंतु ए से कम, ए से कम। ठीक है, सबसे अधिक किसके पास हुआ? ए के पास। तो इनमें से किसके पास सबसे अधिक धनराशि हो? तो ए के पास। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 लोगों क्या है, टी क्यू आर एस और टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है। सिर्फ लगे मतलब वो सबसे छोटा है। ठीक है, क्यू सिर्फ टी से छोटा है, पी सिर्फ एस से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। ठीक है, पी जो है सिर्फ एस से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है। यदि उन्हें लंबाई में अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा कौन है? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। पी क्यू आर एस टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये हुआ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है। ये क्यू जो है सिर्फ टी से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्यू बनाते हैं। क्यू जो है वो सिर्फ टी से छोटा है, बाकी इन सब से वो बड़ा है। ठीक है, क्यू सिर्फ टी से छोटा है, पी सिर्फ एस से लंबा है। ठीक है, ये पी जो है सिर्फ इससे लंबा, बाकी लोगों से छोटा है। ये जो है पी सिर्फ एस से, क्या बोला, एस से लंबा है। यदि उन्हें लंबाई में अवरोही क्रम में सजाया जाए। ठीक है, यहाँ टी क्यू पी एस बचा के आर के बीच में लगा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा कौन होगा? तो शुरू से तीसरा कौन हुआ? आर हुआ। ठीक है, आरोही मतलब घटते क्रम। ठीक है, तो यहाँ तीसरा में कौन है? तीसरा स्थान पे आर है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें? टी, और सबसे छोटा एस। अवरोही मतलब घटता क्रम। ऑप्शन हुआ आर है ना, ऑप्शन हुआ ए। ठीक है।